नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की पोएट्री पॉलीथीन बैग। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की पोएट्री पॉलीथीन बैग से चुने हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखिए कि कैसे पॉलीथीन बैग नामक पोएट्री से प्रश्नों को चुना गया है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को इन्हीं प्रश्नों तक सीमित नहीं रखेंगे, ठीक है। आपको जहाँ से मटेरियल मिले अवश्य पढ़ें ताकि आपकी तैयारी व्यापक हो। तो आइए पॉलीथीन बैग से चुने हुए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों, पहला कहता है कि पॉलीथीन बैग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। आपको बताना है कि पॉलीथीन बैग नामक कविता जो है ना, निम्न में से किसकी रचना है। तो ए है विद्यापति, बी है पूरन सिंह, सी है दुर्गा प्रसाद पांडा और डी है नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों, आपको ज्ञात है ना कि पॉलीथीन बैग जो है ये दुर्गा प्रसाद पांडा की रचना है। किन की रचना है बच्चों? दुर्गा प्रसाद पांडा की रचना है। अगला है दुर्गा प्रसाद पांडा हैज़ ए प्रोमिनेंट प्लेस, यानी दुर्गा प्रसाद पांडा जो है ना, उनको एक प्रोमिनेंट प्लेस प्राप्त है, यानी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है इन लिटरेचर। यानी किस साहित्य में पॉलीथीन बैग के कवि दुर्गा प्रसाद पांडा को एक विशिष्ट स्थान प्रोमिनेंट प्लेस प्राप्त है? ऑप्शन ए उड़िया है, बी भोजपुरी है, सी तमिल है, डी नॉन ऑफ दीज है। आप याद रखेंगे बच्चों, उड़िया। जी, दुर्गा प्रसाद पांडा हैज़ ए प्रोमिनेंट प्लेस इन उड़िया लिटरेचर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा कि इन पॉलीथीन बैग डीपी पांडा मतलब दुर्गा प्रसाद पांडा टॉक्स अबाउट द ईविल कॉन्सिक्वेंसेज। ईविल कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है दुष्परिणाम, बुरा परिणाम। ईट हैज ऑन, यानी यह जो कविता है पॉलीथीन बैग, यहाँ पे इसके कवि दुर्गा प्रसाद पांडा बात करते हैं, टॉक्स अबाउट बात करते हैं ईविल कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणामों का, यानी पॉलीथीन बैग के दुष्परिणामों की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो पॉलीथीन बैग का दुष्परिणाम किस पर पड़ता है? तो फॉरेस्ट पे, रिवर पे, एनवायरनमेंट पे, नॉन ऑफ दीज। बच्चों, आप समझिएगा कि पॉलीथीन बैग का दुष्परिणाम फॉरेस्ट पर भी पड़ता है, रिवर भी पड़ता है, एनवायरनमेंट पर्यावरण पर भी पड़ता है। तो चूँकि इस पोएट्री से यह क्वेश्चन ली गई है, इसलिए यहाँ पे इसका सटीक जवाब होगा एनवायरनमेंट। क्या होगा बच्चों? एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण पे उसका दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा पड़ता है। नंबर 4 कहता है खाली स्थान इज सच ए थिंग दैट नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड। बच्चों, गेट डिजॉल्व्ड का मतलब होता है घुलना, पिघलना या नष्ट होना। आपको बताना है कि निम्न में से वह कौन सी चीज़ है नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड, जो कभी घुलती नहीं है, पिघलती नहीं है, नष्ट नहीं होती है। तो पॉलीथीन बैग है, वुड है, लीफ है, नॉन ऑफ दीज है। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग को आप मिट्टी में अगर दबा दो ना, तो बच्चों आप 6 माह 1 साल के बाद भी अगर कुदाल चलाओगे तो पॉलीथीन बैग वैसे ही बाहर आएगी। तो ये वुड है ना, वुड तो डिजॉल्व हो जाती है, लीफ भी डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन पॉलीथीन बैग डिजॉल्व नहीं होती। तो 4 में भरेंगे पॉलीथीन बैग इज सच अ थिंग दैट नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड। 5वां है व्हेन टच्ड, यानी जब छुआ जाता है ना, ए पॉलीथीन बैग मेक्स ए नॉइज, यानी पॉलीथीन बैग को जब छूते हैं ना तब उससे किस प्रकार की आवाज़ निकलती है? याद रखिएगा, जब पॉलीथीन बैग को छूते हैं तो किस प्रकार की आवाज़ निकलती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सही जवाब होगा स्क्विकी नॉइज़। कैसी नॉइज? स्क्विकी नॉइज। इसका मतलब होता है श्रील नॉइज, वो चरचर की आवाज़, यानी अजीब आवाज़ जो कानों को अच्छी नहीं लगती है। तो व्हेन टच्ड ए पॉलीथीन बैग मेक्स अ स्क्विकी नॉइज, यानी छूने जाने पर पॉलीथीन बैग जो है ना वो स्क्विकी नॉइज देती है, याद रखिएगा। नंबर 6 कहता है व्हेन बर्न्ड, जब जलाते हैं, जब जलाते हैं किसको? पॉलीथीन बैग को। ए पॉलीथीन बैग गिव्स अ स्मेल, किस प्रकार की गंध आती है? जब पॉलीथीन बैग को आप जलाते हो तो किस प्रकार की गंध आती है? आप याद रखिएगा बच्चों, पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है जहरीला या तीखा, जिससे जान भी जा सकती है, जिससे कई प्रकार के स्वास्थ्य दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, छूने पर स्क्विकी नॉइज और जलाने पे पंजेंट स्मेल, तो यहाँ पे पंजेंट होगा।
सेवन कहता है द पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स इनटू द अर्थ्स क्रस्ट, यानी आपको बताना है कि पॉलीथीन बैग जो है ना वो कभी भी धरती के नीचे अगर दब जाए ना तो वो क्या नहीं होती है, एब्जॉर्ब्ड, सोक्ड, डिजोल्व्ड या नॉन ऑफ दिस। याद रखिएगा डिजोल्व्ड, यानी कभी वह नष्ट नहीं होता, कभी घुलती नहीं है, पिघलती नहीं है, उसका अस्तित्व मिटता नहीं है, इसलिए सेवन में आप डी भरेंगे डिजोल्व्ड। 8 कहता है द पॉलीथीन बैग खाली स्थान द एनवायरनमेंट, यानी पॉलीथीन बैग पर ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को क्या करती है, इनरिच करती है, पॉल्यूट्स करती है या प्रोटेक्ट करती है। तो बच्चों ये हो जाएगा पोल्यूट। क्या होगा, पोल्यूट, यानी वह प्रदूषित करती है। इनरिच तो कदापि नहीं करती, प्रोटेक्ट कदापि नहीं करती, तो पोल्यूट्स हो जाएगा। द पॉलीथीन बैग पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। नंबर 9 कहता है डीप इनसाइड द खाली स्थान गार्बेज बीन द जर्म्स ऑफ डिजीज़ कीप ऑन ग्रोइंग, यानी जो बीमारियों के जो जर्म्स हैं ना, कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, विषाणु हैं ना, वह हमेशा कीप ऑन ग्रोइंग, बढ़ते रहते हैं। कहाँ, डीप इनसाइड द ग्रिप्स गार्बेज बिन, यहाँ पे ग्रिप्स करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ग्रिप्स करेंगे। नंबर 10 कहता है द पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी, बच्चों डेस्ट्रॉयड है, मेल्टेड है, डिजोल्व्ड है, नॉन ऑफ दीज है, तो यहाँ पे डेस्ट्रॉयड करेंगे। बच्चों इसको डेस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये हमेशा आपके पर्यावरण में किसी न किसी रूप में ये उड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, तो यहाँ पे डेस्ट्रॉय करेंगे बच्चों। नंबर 11 है खाली स्थान कॉज्ड पेन, यानी किस चीज़ से आपको दर्द होता है, तो बच्चों यहाँ पे हर्ट। ये जो हर्ट है ना, इस पोएट्री में हर्ट का उपयोग मेटाफोर के रूप में किया गया है बच्चों। हर्ट का प्रयोग मेटाफोर के रूप में किया गया है, तो यहाँ पे जाएगा हर्ट कॉज्ड पेन। हार्ट नहीं करेंगे, ऊंड नहीं करेंगे, हर्ट, HURT, क्या करेंगे बच्चों, HURT। नंबर 12 कहता है ओनली द कॉज्ड बाई हर्ट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, यानी हर्ट के द्वारा वो कौन सी चीज़ की जाती है जो बार बार आती है, तो बच्चों पेन। ओनली द पेन कॉज्ड बाई हर्ट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, यानी जैसे आपको कोई चोट लग जाए ना, कोई पीड़ा हो जाए, तो दवा खाते हैं, कुछ आराम मिलता है, फिर से पुनः दर्द की वापसी होती है। उसी प्रकार से पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है ना कि वह जो हमें पीड़ा देती है, वह पीड़ा समाप्त नहीं होती, बार बार आती है, अलग अलग रूपों में आती है। तो यहाँ हो जाएगा ओनली द पेन कॉज्ड बाई हर्ट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। 13 कहता है ए पॉलीथीन बैग मेक्स अ स्क्विकी नॉइज, ए पॉलीथीन बैग मेक्स अ स्क्विकी नॉइज व्हेन इट इज, यानी पॉलीथीन बैग जो है ना वो स्क्विकी नॉइज़ देती है, कब, जब हम उसको टच करते हैं तब। तो ए पॉलीथीन बैग मेक्स अ स्क्विकी नॉइज व्हेन इट इज टच्ड, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, टच्ड। और अंतिम है नंबर 14 बच्चों, कह रहा है कि ए पॉलीथीन बैग गिव्स ए पंजेंट स्मेल व्हेन इट इज़, यानी एक पॉलीथीन बैग आपको पंजेंट स्मेल देती है, पॉइजनस स्मेल देती है, कब, व्हेन इट इज़ बर्न्ड, जब पॉलीथीन बैग को जलाया जाता है ना, तो पॉलीथीन बैग से बच्चों जहरीला गैस निकलता है जो स्वास्थ्य पे बहुत ही वो बैड इफेक्ट डालता है। तो ये थे बच्चों आपके लिए दुर्गा प्रसाद पांडा की रचना पॉलीथीन बैग से 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची। बच्चों मैं बार बार कहता हूँ कि मैं गारंटी नहीं देता, मैं दावा नहीं करता कि इस चैप्टर से, इस पोएट्री से जो प्रश्न आएंगे वह मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए 14 प्रश्नों में से एक होंगे। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। अतः आप अपनी तैयारी को व्यापक रूप देने के लिए जहाँ से भी मटेरियल्स मिले उसे पढ़ें, और जब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना आपकी तैयारी उतनी मजबूत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग बच्चों थोड़े कंजूस हो गए हो, आप लोग लाइक भी नहीं करते। अगर प्लीज़ वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक अवश्य करें, और जब लाइक कर रहे हैं तो बच्चों सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि एनालिटिक्स देखने से पता चलता है कि यदि 100 लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो उनमें से मात्र 36 लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ ऐसा ना करें। यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर लाइक भी करें। इसमें दाम नहीं लगता, अगर दाम लगता बच्चों तो मैं आपसे निवेदन नहीं करता। जय हिंद।